नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिष्ठानम क्लासेस में। और देखिए, पेट की प्रारंभिक परीक्षा 2022, आरओ की प्रारंभिक परीक्षा 2022 और बिहार पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को देखते हुए हम लोग सामान्य अध्ययन की सीरीज को जारी किए हुए हैं, जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी वाला सेगमेंट हम लोग देख रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाकर चीज़ों को कवर कर लिया तो किसी भी एग्जाम का कोई भी प्रश्न इस सेगमेंट से जो भी आएगा वो आपकी कवरेज क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा। तो आइए, हम लोग भारतीय संविधान के परिचय को हम लोग देख रहे थे, तो संविधान सभा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो आइए उसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद अगली क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के भाग और भारतीय संविधान की अनुसूचियों को देखने का काम करेंगे। चलिए देखिए, संविधान सभा के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण कोटेशन है ना यार, महत्वपूर्ण जो भी कथन है, हम लोग उसको देखने का काम करेंगे और थोड़ा सा मैं ट्रिक भी बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको कथन याद हो जाए। देखिए, पढ़ने में तो आसान लगेगा लेकिन बाद में हमारे दिमाग से स्किप हो जाता है कि इसको ये किसका कथन है। हाल ही का अगर आप यूपी पीसीएस का पैटर्न देखें इस समय 2-3 सालों से, तो वो क्या कर रहा है कि अभी कोई ना कोई कथन पूछ ले रहा है, कोई ना कोई कोटेशन पूछ ले रहा है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे। पहला कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये कथन किसका है? तो ये है ग्रेनविल ऑस्टिन का। किसका है भाई? ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। चलिए, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ये कौन कहा है? सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो जो सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर थे, इन्होंने ये कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। अब देखिए इसकी ट्रिक यहीं पर, अच्छा एक मिनट पहले देख लेते हैं तब ट्रिक बनाने का प्रयास करते हैं। अगला कोटेशन है, प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ये किसका है भैया? मुंशी का। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र ही वास्तविक लक्ष्य एवं अंतिम उद्देश्य है। ये किसका कथन है? बी.आर. अम्बेडकर का। प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। ये किसका कथन है? पालकी वाला का। तो एक बार हम लोगों ने क्या किया भाई? एक बार हम लोगों ने सारा कोटेशन देख लिया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कौन किसका कथन है, कैसे याद करेंगे, उसकी थोड़ी सी ट्रिक देखते हैं। देखिए, पहला जो कोटेशन है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो 2 बार कांग्रेस कांग्रेस का जिक्र हो रहा है। कांग्रेस संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था। तो ये समझिए, ये ग्रेनविल। यहां भी देखिए, कांग्रेस ग्रेनविल कुछ तो ग्रेनविल, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, थोड़ा सा आपको देखिए पूरा पूरा तो नहीं मैच हो रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप चूंकि इलिमिनेट करने के लिए, क्वेश्चन का आंसर पकड़ने के लिए ये चीजें तो रामबाण साबित हो सकती हैं। कांग्रेस ग्रेनविल, ग्रे ग्रे दोनों में है एक, और देखिए कांग्रेस, ऐसा समझिए। तो ग्रेन दोनों में है, देखिए ग्रेन पकड़ लिए कि नहीं, देखिए। तो ये अब इसको हम समझ लेंगे। अब एक बार यार मेरे भाई ऐसे आप समझ लेना तो भविष्य में कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। सपना, सपना किसको आएगा? जो एकदम अल्हड़ प्रकृति का आदमी होगा, एकदम अय्यर टाइप आदमी जो होगा वही सपना देखेगा। नहीं तो सपना देखने का समय किसके पास है? सब तो अपने सपनों को बनाने में लगे हैं, सपना देख कौन रहा है? तो एक ऐसा आदमी होगा। देखिए, ऐसा नहीं कि मेरी इनके प्रति कोई अनास्था है, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, बस आपके एग्जाम में क्वेश्चन को क्रैक करवाने के लिए सारी मेहनत हो रही है। तो ऐसे समझिए, एक आदमी है जो एकदम अय्यर टाइप का है, अय्याश टाइप है, या जो भी आपको समझ में आना चाहिए वो समझ लीजिए। और वो क्या करता है? बस सपना देखता है। तो बस जहां सपनों की बात आएगी वहां अय्यर साहब को लेके चले आइएगा। प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल है। तो जहां भविष्यफल की बात आएगी वहां मुंशी साहब की बात आएगी। तो मुंशी साहब ही सारा तिजोरी उजोरी का माल मटेरियल रखते हैं और यही सबका भविष्य है। सब अपने भविष्य को बचाने में लगे हैं और सब चाहते हैं कि उनका भविष्य एक बेहतर भविष्य हो सके उनके पास। तो मुंशी साहब के पास सब लोग जाते हैं। अब देखिए, बी.आर. अम्बेडकर साहब तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात करेंगे। तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात बी.आर. अम्बेडकर करेंगे क्योंकि ये बड़ी गहन छाप इनकी रहेगी संविधान पर, इसलिए सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात बी.आर. अम्बेडकर करेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। अब देखिए, परिचय पत्र दोनों में प आ रहा है और यहाँ क्या है? देखिए पालकी वाला। तो परिचय पत्र और पालकी वाला, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, इसमें लिखा नहीं, एक कोटेशन में और आपको बता देता हूं
और वो कोटेशन था यार कि जो प्रस्तावना है ये हमारे संविधान की जन्म कुंडली है, ऐसे इन्होंने कहा था। तो जन्म कुंडली शब्द का इन्होंने मेंशन किया था, ये भी मुंशी होंगे। अब देखिए ये भी मुंशी साहब का कोटेशन है, तो कुंडली और मुंशी, ऐसे इसको भी याद रख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के पास, या मिनिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल का तो मंत्रिमंडल नहीं पूछता है, फिर भी आप जान लें कि सरदार पटेल के पास गृह मंत्रालय था, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय था, सरदार पटेल साहब उप प्रधानमंत्री भी थे। बात करें जवाहरलाल नेहरू साहब की तो राष्ट्रमंडल संबंधी और विदेशी मामले जो भी थे वो इनके पास थे। यहां से समझिए महत्वपूर्ण तथ्य यहां से आपके लिए, सरदार बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री बने थे, आपको ये याद रखना है। जान मथाई जो थे वो भारत के पहले उद्योग मंत्री थे, ये याद रखना है। जगजीवन राम जो थे वो पहले श्रम मंत्री थे, ठीक है। और इधर आप याद कर सकते हैं शिक्षा मंत्री, अभी हाँ ये देखिए सी राजगोपालाचारी, ये है शिक्षा एवं कला मंत्री। तो शिक्षा मंत्री कौन थे? सी राजगोपाल। ध्यान रखेंगे ये कब की बात है? स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, मतलब स्वतंत्रता के पूर्व जब हम लोग कैबिनेट मिशन की हम लोगों ने बात किया था, मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, तो जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्हीं सदस्यों को मिलाकर एक टीम गठित की गई, और जो कि इंतरिम मंत्रिमंडल जिसको आप जानते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल, उसी के आधार पर बना दिया गया था। तो ये वही है जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी याद कर लीजिएगा, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय राजेंद्र प्रसाद साहब के पास था, और आसफ अली जो थे वो रेलवे और परिवहन मंत्रालय इनके पास था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब लियाकत अली खान साहब ये वित्त मंत्री रहे थे, ये मुस्लिम लीग से संबंधित है, याद रखेंगे। अब्दुल रशीद ये तो नहीं आएंगे। जोगेंद्र नाथ मंडल पूछ लेता है, तो ये विधि मंत्री थे, कानून मंत्री थे। तो ये जो है ये अंतरिम मंत्रिमंडल के ये सब सदस्य थे। ये आपको इतनी बातें याद होनी चाहिए। 2 4 5 जितने भी मैंने महत्वपूर्ण मंत्रालय बताए हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा, अक्सर आपके पेपर में यहाँ से एक न एक प्रश्न बन जाता है। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष, ठीक है। क्योंकि इस परिषद का अध्यक्ष कौन था? जो वायसराय थे वो अध्यक्ष थे और प्रधानमंत्री जो थे वो उपाध्यक्ष थे, ठीक है। तो इतनी बातें आज हम लोगों ने देखी। कल की क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के भाग, फिर अगली क्लास में हम लोग अनुसूचियों को देखेंगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।